खित्ते में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया की चीखें क्योंकि चीन अपना तबाहकुन असलहा बॉर्डर पर ले आया है। चीन और भारत के दरमियान तनाजा बढ़ता ही जा रहा है और अब चीन ने अपने सूबे तिब्बत के पास भारत से 120 मील के फासले पर जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं, जिसकी वजह से भारत में तशवीश पाई जाती है। इसके साथ साथ भारत ने अमेरिका से भी मदद तलब कर ली है और तिब्बत से 60 मील की दूरी पर अमेरिका की फौज को तैनात करना चीन को गुस्सा दिलाने के मुतरादिफ है। इसलिए कि चीन का अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर टांग फंसाने की कोशिश करता है। कभी रूस के साथ यूक्रेन के इशू पर और कभी चीन के साथ ताइवान के इशू पर पंगे करता है और अब भारत के साथ मिलकर चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए खड़ा हो चुका है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने भारत के एक सूबे का नाम भी चीनी जुबान में रखा है और कहा है कि इस सूबे को भी हासिल करके रहेंगे। एशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि चीन ने बड़े खतरनाक हथियार भारत के बॉर्डर के नजदीक इंस्टॉल कर दिए हैं और भारत को सबक सिखाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कौन कौन से हथियार चीन ने तैनात किए हैं और ये कि क्या भारत के पास इन हथियारों का तोड़ मौजूद है या कि नहीं। इसके साथ साथ एक और खबर ये है कि एशियन टाइम्स ने चीन के हवाले से एक खबर दी है, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दुनिया का तकरीबन तमाम मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि चीन इस वक्त हिमालय रीजन में भारत को निशाना बनाने के लिए अपने खतरनाक हथियार सरहद पर तैनात कर चुका है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर चीन इतना खौफनाक क्यों हो रहा है भारत के लिए और उसको भारत पर गुस्सा क्या है जो वो निकालना चाहता है। तो इसकी दो वजूहात हैं जो दिफाई माहिरीन हैं वो कहते हैं कि एक वजह तो ये है जो हमने कुछ रोज पहले आपको बताई थी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारतीय फौज में झड़प हुई है और इस झड़प में भारतीय फौजी जख्मी भी हुए थे। भारत के खिलाफ चीन ने सख्त एक्शन लेते हुए कहा था कि ये हमारा ही इलाका था जहां भारतीय फौज गश्त कर रही थी, हमने इसको यहां से निकाला था, लेकिन भारत को ये शिकायत थी कि ये उसी का इलाका है। और दूसरी वजह जो बताई जा रही है कि अमेरिकी फौज को भारत ने मदद के लिए बुलाया है और चीन ने इसको अपनी ताकत दिखाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयों का आगाज कर रखा है ताकि अमेरिका को भी कान हो जाए कि चीन के साथ बराह रास्त पंगा नहीं करना। भारत और अमेरिका ने हिमालय की रेंज में 62 किलोमीटर की बुलंदी पर अपनी मुश्तरका मशकें शुरू की हैं, जिसकी वजह से चीन ने जवाबन अपनी मशकें शुरू कर दी हैं और बताया है और पैगाम भी दिया है कि अमेरिका और भारत दोनों अपनी हदूद में रहें। नाज़रीन ग्रामी, चीन का गुस्सा अपनी जगह पर बजा है, इसलिए कि चीन के खिलाफ अमेरिका को बुलाना चीन को किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं था। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि चीन ने लद्दाख के महाज पर भारत को खूब लताड़ा था और अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में अपनी चौकियों को और भी मजबूत कर दिया था, वहां तामीरात भी शुरू कर दी थी। चीन ने भारत को वार्निंग दी थी कि भारतीय फौज ये इलाका खाली कर दे, लेकिन भारत ने आलमी इदारों को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की और चीन के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि चीन भारत के खिलाफ जारियत कर रहा है। भारत ने रूस और अमेरिका तक रसाई हासिल की कि ये दोनों मिलकर चीन को पीछे हटाएं और इसको मना करें कि हमारे इलाके से निकल जाएं, लेकिन चीन ने उनकी एक न सुनी और अपने काम करता रहा। भारत ने जब ये वावेला शुरू किया तो चीन ने भारत को वार्निंग दी थी कि तुम ठीक हो जाओ और हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। चीन ने भारत को ये भी वार्निंग दी कि चीन के लिए भारत की ईंट से ईंट बजाने के लिए सिर्फ 3 दिन ही काफी हैं और अगर चीन ने कार्रवाई शुरू कर दी तो कोई माई का लाल भारत को बचा नहीं सकेगा। इसलिए भारत अपने रवैये को तब्दील करे और चीन के इलाकों से निकले, वरना चीन को निकालना भी आता है। चीन ने भारत को बारहा कहा कि ये हमारे इलाके हैं और चीन इन इलाकों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और अगर भारत ने इन जगहों से अपनी फौज वापस ना बुलाई तो जंग का सहारा लेना पड़ेगा और भारत से जबरदस्ती ये इलाके वापस लिए जाएंगे। इसलिए भारत इनको खुद ही खाली कर दे तो इसमें ही भारत की बेहतरी है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद भारत ने इस धमकी को दिल पर ले लिया और चीन के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन सिर्फ उन इलाकों को चीन के पास रहने के लिए राजी हुआ जिन पर चीन का पहले ही कब्जा हो चुका था।